अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के अनुसार दक्षिणी समुद्री मार्ग को व्यापारिक जहाजों के संचालन के लिए सुरक्षित बताया जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में ईरान और ओमान के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है ताकि जहाज़ों की आवाजाही के लिए एक स्पष्ट और सुरक्षित व्यवस्था तैयार की जा सके। इस वार्ता का उद्देश्य संकट के समय में भी व्यापारिक जहाज़ों को बिना किसी रुकावट के गुजरने की सुविधा देना है। वॉशिंगटन भी ओमान के माध्यम से हो रही इस बातचीत पर करीब से नजर बनाए हुए है और लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है। समुद्री यातायात के ताज़ा आंकड़े ये दर्शाते हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या अभी भी सामान्य दिनों के मुकाबले काफ़ी कम है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में केवल 6 व्यापारिक जहाज ही इस रास्ते से गुजरे हैं, जिससे ये साफ होता है कि वैश्विक शिपिंग कंपनियां अब भी जोखिम उठाने से बच रही है। उधर प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ईरान और ओमान की तरफ से अलग अलग लेन का इस्तेमाल करने का विचार चल रहा है। हालांकि अमेरिका इस बात के सख्त खिलाफ है कि ईरान को इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर किसी तरह का टोल या नियंत्रण मिले। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ किया कि होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित बनाना पहला चरण है, जबकि असली और बड़ा लक्ष्य ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि जब तक तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक नहीं लगाता, तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति संभव नहीं। इस तरह एक तरफ जहां समुद्री मार्ग पर तनाव कम करने के लिए ओमान के जरिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परमाणु मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद और गतिरोध अब भी अपनी जगह पूरी तरह कायम है। कुल मिलाकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर परिस्थितियां बेहद संवेदनशील बनी हुई है। हालांकि अमेरिका इसे खुला बता रहा है और ओमान के साथ ईरान की बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन शिपिंग कंपनियों का डर और अंतिम समझौते का ना होना ये साबित करता है कि संकट पूरी तरह टला नहीं है। जब तक समुद्री रास्तों पर पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती और परमाणु मुद्दे पर कोई ठोस सहमति नहीं बनती, तब तक मध्य पूर्व के इस सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहेंगे। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर भले ही अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत के रास्ते खुले दिख रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार अब भी पूरी तरह सहमा हुआ है। रास्ता खुला होने के दावों के बावजूद वैश्विक शिपिंग कंपनियां जोखिम लेने से बच रही है, जिसके चलते जहाजों की आवाजाही सामान्य स्तर से काफी कम है। और जब तक अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच सुरक्षा को लेकर कोई ठोस और लिखित समझौता नहीं हो जाता, तब तक मध्य पूर्व के इस सबसे अहम जलमार्ग पर अनिश्चितता बनी रहेगी और वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट की तलवार लटकती रहेगी। कैमरामैन पंकज के साथ मैं कुसुम, टीवी 100।